हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम मैकबेथ से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकबेथ से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। डंकन इज़ द किंग ऑफ, जो राजा डंकन थे वो कहाँ के राजा थे? स्कॉटलैंड के, ब्रिटेन के, इटली के या फिर फ्रांस के? तो वो थे स्कॉटलैंड के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ या फिर आर द सन ऑफ किंग डंकन, जो किंग डंकन थे उनके जो पुत्र थे वो कौन थे? मेलकम या फिर डोनल्ड वेन? तो देखिए उनके दो पुत्र थे, मेलकम एंड डोनल्ड वेन, दोनों ही जो है सही हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हु इज़ द एम्बिशियस स्कॉटिश जनरल इन द प्ले मैकबेथ? देखिए जो महत्वाकांक्षी स्कॉटिश जनरल था प्ले मैकबेथ में वो कौन था? बैंको, मैकबेथ, मैकडफ या फिर फ्लेंस? तो वो था मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ को जो है प्ले में बहुत ही एम्बिशियस जो है दिखाया गया है। मैकबेथ जो है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज, जो नाम है मैकबेथ की वाइफ का जो कि शेक्सपियरियन प्ले में है वो क्या है? तो देखिए कैलिफोर्निया या फिर इमोजन या फिर कॉर्डेलिया या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए पूरे मैकबेथ का जो ये नाटक है जो कि शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है उसमें कहीं भी मैकबेथ की वाइफ का नाम नहीं दिया गया है, लेडी मैकबेथ के नाम से जो है उसको जो है इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? देखिए फोर्थ विच को जो है, जो फोर्थ विच नाम जो दिया गया है वो शेक्सपियर की जो वोमेन कैरेक्टर्स हैं प्ले में, तो फोर्थ विच के नाम से जो है किसको जाना जाता है, किसको इसमें जो है कहा गया है? रेगन को, लेडी मैकबेथ को या फिर गर्ट्रूड को? तो ये या फिर बियांका को। देखिए तो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ हैं उनको जो है फोर्थ विच के नाम से जो है जाना जाता है या माना गया है इसमें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल? तो देखिए इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ कि द स्लीपिंग एंड द डेड, देखिए एक जो सोया हुआ इंसान होता है वो, और जो एक मृत जो है इंसान होता है, मरा हुआ जो इंसान होता है वो, आर बट एज पिक्चर्स, दोनों ही कैसे दिखाई पड़ते हैं देखने में? एज पिक्चर्स की तरह से, जो चित्र होता है उसके समान वो दिखाई देते हैं। इट्स द आई ऑफ चाइल्डहुड, और ये जो है आई हैं, आँखें हैं किसकी? बचपन की। दैट फियर से पेंटेड डेविल, जो कि डरती है किससे? पेंटेड डेविल से, जो चित्रित जो एक डेविल होती है उससे जो है वो डरती हैं। हु हैज स्पोकन दीज लाइन्स इन मैकबेथ? मैकबेथ में ये जो लाइन है वो किसके द्वारा कही गई हैं? लेडी मैकबेथ के द्वारा या फिर हेकेटे के द्वारा या फिर लेडी मैकडफ के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज? तो ये कही गई हैं लेडी मैकबेथ के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द एडवाइज़र ऑफ मैकबेथ एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड? देखिए जो एडवाइज़र थे मैकबेथ के, यानी कि जो सलाहकार थे मैकबेथ में, एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, एंड स्कॉटलैंड की जो बाद में होने वाली जो रानी है वो कौन है? मैकबेथ्स वाइफ या फिर लेडी मैकबेथ या फिर फोर्थ विच ऑफ द प्ले या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखिए ऑल ऑफ दीज इसमें नहीं, सॉरी, मैकबेथ की जो वाइफ है वही जो है एडवाइज़र है जिसका नाम लेडी मैकबेथ है, और वही जो है फोर्थ विच भी मानी गई है इस प्ले में, यानी कि ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑल ऑफ दीज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द क्वीन अमंग थ्री विचेस whom मैकबेथ मेट? तो देखिए इसमें जो है जो थ्री विचेस थी जो कि मैकबेथ से जिन्होंने जो है बात की थी, उनमें से जो क्वीन थी वो कौन थी जिनसे जो है मैकबेथ मिले थे? तो लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकडफ है या फिर हेकेटे है या फिर नन ऑफ दीज? तो ये जो हेकेटे है यही जो है आपका सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरे ऑफ द प्ले मैकबेथ? जो प्ले मैकबेथ है उसकी जो शैली है वो है क्या है? ट्रेजेडी है, ट्रेजिकॉमेडी है, कॉमेडी है या फिर डार्क कॉमेडी है? तो ये है आपकी ट्रेजेडी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज इन मैकबेथ? मैकबेथ में ये किसने कहा था फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर? देखिए इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। हावर थ्रो द फॉग एंड 50 एयर, यानी कि जो फेयर इज़ फाउल, जो फाउल है यानी कि जो बेईमानी है वह क्या है? अच्छी है, फेयर है, एंड फाउल इज़ फेयर, यानी कि क्या है? फाउल जो है बेईमानी जो है वह उचित भी है। एवर थ्रू द फॉग एंड 50 एयर,
तो देखिए यहाँ पर जो है थ्रू द फोग यानी कि कोहरे की बात इसमें कही गई है। एंड 50 एयर यानी कि जो हवा है वो कैसी है, गंध हवा है, यानी कि गंधित जो हवा है, यानी कि उसमें गंध भरी हुई है। वहाँ पर तुम क्या करो, इधर उधर जो है तुम घूमो। किसके लिए कही गई है, ये बिचेस के लिए बात जो है कही गई, क्योंकि जो बिचेस होती हैं वो गंध वाली जगह में, गंदगी वाली जगह में, जहाँ पर जो है प्रदूषित जो हवा होती है, गंधित जो हवा होती है, वहाँ पर जो है वो रहती हैं। तो ये लेडी मैकबेथ के लिए हैं, 3 बिचेस के लिए हैं, लेडी मैकडफ के लिए हैं या फिर हेकेट के लिए हैं। तो ये हैं जो है 3 बिचेस जो है जो थी, उन्होंने ये बात कही थी मैकबेथ प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोफेसीज डू द बिचेस मेक फॉर मैकबेथ। तो देखिए जो भविष्यवाणियाँ थी जो कि बिचेस के द्वारा जो है दी गई थी, वो कितनी भविष्यवाणी बिचेस ने जो है मैकबेथ के लिए की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रोफेसी, 2 प्रोफेसीज, या फिर 3 प्रोफेसीज, या फिर 4 प्रोफेसीज। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 भविष्यवाणी हुई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट वर 3 प्रोफेसीज बाय द विचेस। विचेस के द्वारा जो 3 भविष्यवाणी की गई थी वो कौन सी थी। यू विल बिकेम थाने ऑफ कॉडोर, या फिर देन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, या फिर आफ्टर यू बैंकोस जनरेशन विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही भविष्यवाणी जो थी वो विचेस के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट फर्स्ट। जो एक्ट फर्स्ट है उसमें जो है मैकबेथ को क्या टाइटल जो है दिया गया है जब उसने विजय प्राप्त कर ली थी, किस पर, जब युद्ध जो है फर्स्ट सीन में जो है हो रहा था। तो थाने ऑफ कॉडोर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, थाने ऑफ फीफे, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए थाने ऑफ कॉडोर जो था उसको जो है कहा गया था, टाइटल उसको जो दिया गया था जब उसने जो है विक्ट्री जो है प्राप्त की थी, विजय जब उसने प्राप्त कर ली थी एक्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर्स हैड रिटन। देखिए शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ये ऐसा जो है कौन सा जो है नाटक है जिसमें इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, कि ये क्या है, एक स्टोरी है जो कि बताई गई है किसके द्वारा, एन इडियट, एक मूर्ख के द्वारा जो है कही गई है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो कि किससे भरी हुई है, साउंड से, ध्वनि से भरी हुई है, एंड रोज से जो है भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, और कुछ भी जो है वो प्रतीत नहीं करती है, कुछ भी वो दर्शाती नहीं है। तो ये स्टोरी जो है कौन सी है, ये प्ले कौन सा है, हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, या फिर किंग लियर। तो ये है आपका मैकबेथ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन होम आई वुड एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन। देखिए ये कमेंट जो है राजा डंकन ने जो है किया था, लेकिन किसके लिए किया था ये आपको बताना है। देयर इज़ नो आर्ट यानी कि ऐसी कोई भी क्या नहीं है, कला नहीं है, टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, जिससे कि हम चेहरे पर माइंड की कंस्ट्रक्शन को, यानी कि जो दिमाग की जो संरचना है उसको जो है पता लगा सकें कि इसके दिमाग में जो है क्या चल रहा है। ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन होम आई वुल्ड, वह क्या थे, एक सज्जन व्यक्ति थे जिन पर हमने क्या किया था, होम आई वुल्ड एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हमने जो है पूर्णतः जो है उन पर विश्वास किया था, ट्रस्ट जो है हम करते थे। तो ये जो है कमेंट्स किसके लिए किया था, राजा डंकन ने, मैकडफ के लिए, या फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड के लिए, थाने ऑफ फीफे के लिए, या थाने ऑफ कॉडोर के लिए। तो ये थाने ऑफ कॉडोर के लिए जो है उन्होंने कहा था कि वो क्या थे, एक सज्जन व्यक्ति थे, क्योंकि जो थाने ऑफ कॉडोर थी उन्होंने जो है उनके साथ में क्या किया था, उन्होंने जो है धोखा दिया था, विरोध जो है उनका किया था। जब नॉर्वे की सेना ने स्कॉटलैंड पर जो है आक्रमण किया था, तो यहाँ पर थाने ऑफ कॉडोर जो है उन्होंने जो है उसका साथ दिया था नॉर्वे का। उनको पहले से ही पता था कि नॉर्वे जो है वहाँ पर आक्रमण जो है करने वाले हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु किल्स डंकन्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड। देखिए हु किल्स डंकन, डंकन जो राजा थे उनको किसने मारा था, यानी कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड को, मैकडफ ने, मैल्कम ने, या फिर मैकबेथ ने, या फिर डोनाल्डवे ने। तो देखिए मैल्कम डोनाल्डवे उनके पुत्र थे, मैकडफ ने मारा था या मैकबेथ। तो देखिए मैकबेथ ने जो है राजा डंकन की हत्या जो है की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिटिल वाटर क्लीन्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ इज इट देन हु स्पीक्स दिस। देखिए किसके द्वारा जो है कहा गया है, ए लिटिल वाटर क्लीन्स अप ऑफ दिस डीड, कि ये जो है ये जो छोटा सा काम है, ये एक लिटिल वाटर, थोड़े से पानी से क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। हाउ इज इट इज़ देन, इसको साफ़ करना कितना आसान है, या ये काम जो है कितना आसान है। ये शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए थे,
लेडी मैकबेथ के द्वारा या किंग डंकन के द्वारा या बैंको के द्वारा। तो ये कहा गया था लेडी मैकबेथ के द्वारा जब राजा डंकन की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ में ये शब्द जो है किसने कहे हैं? दे प्लग आउट माइन आईज विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी प्ले मैकबेथ में कि दे प्लग आउट माइन आईज, कि उन्होंने जो है मेरी आंखें निकाल दी हैं। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड, कि जो नेपच्यून के सभी महान सागर हैं उसके पानी से भी ये जो ब्लड है वो क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथों से नहीं साफ हो सकता है। या वो भी जो नेपच्यून के महान सागर जो हैं उनके पानी से भी वो जो सागर हैं वो भी मेरे हाथों के इस ब्लड को साफ नहीं कर सकते हैं। लेडी मैकबेथ ने, किंग डंकन ने या बैंको ने। तो ये शब्द जो कहे गए थे वो कहे गए थे मैकबेथ के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। माल्कम एंड डोनाल्ड मैकबेथ, डंकन चैम्बरलेन या फिर मैकडफ। तो देखिए लेडी मैकबेथ जो थी वो किसको जो है दोषी ठहराती हैं फॉर द मर्डर के लिए, किंग डंकन के मर्डर के लिए। तो वो ठहराती हैं डंकन चैम्बरलेन, जो राजा डंकन के जो शराबी जिन्होंने जो है ड्रिंक जो है कर ली थी, उनके जो चैम्बरलेन थे उनको ही जो है लेडी मैकबेथ जो है राजा डंकन की हत्या का जो है दोषी बताती हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विद हुम आर द स्कॉट्स एट वार एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब प्ले की शुरुआत होती है तो जो स्कॉटलैंड है उसका युद्ध जो है नॉर्वे के साथ में जो है हो रहा होता है। तो इसमें यही पूछा गया है बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले की शुरुआत में जो स्कॉट्स है वो किसके साथ में जो है युद्ध लड़ रहा है, नॉर्वे के साथ में, मिलान के साथ में, डेनमार्क या वेनिस के। तो वो युद्ध कर रहा है नॉर्वे के साथ में। ओ देखिए हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमिडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, यानी कि डंकन की मृत्यु के तुरंत बाद ही कौन जो है स्कॉटलैंड चला गया था? मैल्कम एंड डोनाल्ड मैकबेथ, लेडी मैकबेथ या फिर मैकडफ। तो ये जो है मैल्कम एंड डोनाल्ड जो कि राजा डंकन के बेटे थे, दोनों ही स्कॉटलैंड चले गए थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनको जो है अपनी पिता की हत्या के आरोप में जो है दोषी न मान लिया जाए, क्योंकि राजा डंकन की मृत्यु के पश्चात उन दोनों में से ही किसी एक को जो है राजा बनाया जाना था, क्योंकि राजा डंकन ने पहले से ही ये बोल दिया था कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो उनका बेटा मैल्कम होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हु डज डंकन्स नेम एज हिज सक्सेसर, लेडी मैकबेथ, डोनाल्ड या फिर मैल्कम। तो देखिए राजा डंकन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसका जो है नाम लिया था? लेडी मैकबेथ का, डोनाल्ड का या मैल्कम का। तो उन्होंने मैल्कम को जो है अपना उत्तराधिकारी बताया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम किंग आफ्टर द डेथ ऑफ किंग डंकन। किंग डंकन की मृत्यु के बाद कौन जो है राजा बन गया था? डोनाल्ड माल्कम, मैकबेथ या फिर मैकबेथ और मैकबेथ, दोनों ही ऑप्शन जो है सेम है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मैकबेथ जो है वही राजा डंकन की मृत्यु के बाद में जो है वहाँ का स्कॉटलैंड का राजा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसने कहा है, हु सेज दिस, here is the smell of the blood still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand oh। ये शब्द जो है किसने कहे थे कि यहाँ पर जो है क्या है, स्मेल है, अभी तक जो है उसकी क्या है, सुगंध है, किसकी? ब्लड की। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब के जो सारे सुगंधित जो है इत्र हैं वो भी मिलकर जो है मेरे हाथों को जो है क्या नहीं कर सकते, स्वीटन यानी कि मीठा जो है नहीं कर सकते हैं। ओ ये शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए हैं? मैकबेथ के द्वारा या लेडी मैकबेथ के द्वारा, मैल्कम के द्वारा या बैंको के द्वारा। तो ये कहे गए थे लेडी मैकबेथ के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये अभी ऊपर मैंने समझाया है आपको कि लाइफ इज यानी कि जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो क्या है, एक स्टोरी है जो कि किसके द्वारा कही गई है? इडियट, मूर्ख के द्वारा। और फुल ऑफ साउंड से यानी कि ध्वनि से भरी हुई है, एंड फ्यूरी यानी कि रोज से भरी हुई है। पूरा मैंने अभी ऊपर समझाया आपको। ऑप्शन दिए गए हैं द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर किंग लियर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि मैकबेथ प्ले का ही है जो है ये लाइंस जो है दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डज मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट। तो देखिए मैकबेथ जो था वो अपनी चेयर पर किसको बैठा हुआ जो है देखता है ड्यूरिंग द बैंक्वेट में? हिमसेल्फ,
फ्लेंस, लेडी मैकबेथ या फिर बैंकोस घोस्ट, तो वो देखता है बैंकोस घोस्ट को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स लॉर्ड सिवाल्ड सन। देखिए लॉर्ड जो सिवाल्ड सन थे उनको किसने जो है मारा था, ये कौन उनको जो है मारता है, मैकबेथ, रोस्ट, लिनोक्स या फिर फ्लेंस। तो देखिए सिवाल्ड सन की जो हत्या की थी, जिनको मारा था सिवाल्ड सन को, वो मारा था मैकबेथ ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ की हत्या जो है किसने की थी, मैल्कम ने, डोनाल्ड वेन ने, मैकडफ ने या बैंको ने। तो उनको मारा था मैकडफ ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ। जो मैकबेथ प्ले है आपका, वो क्या है, एक ट्रेजेडी तो है, लेकिन ट्रेजेडी किस चीज़ के लिए मानी जाती है ट्रेजेडी, जेलेसी ऑफ नेचर, ओवरलैपिंग एम्बिशन या फिर नोबल इन एक्शन या फिर एक्सेसिव प्राइड। तो देखिए ये मानी जाती है ओवरलैपिंग एम्बिशन, क्योंकि एम्बिशन के चलते ही जो मैकबेथ था वो जनरल से सीधा क्या बनना चाहता था, राजा जो है बनना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने जो है राजा डंकन की हत्या कर दी थी। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो हम द टेम्पेस्ट को जो है सोल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट जो है ये द टेम्पेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।